गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा विकार के अंतर्गत लिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग संज्ञा विकार के अंतर्गत वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वचन क्या होता है, वचन के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि हमें संख्या के बारे में कभी एक होता है, कभी दो होता है, कभी अनेक होते हैं। इस तरह से जब हम लोग कोई भी चीज देखते हैं और उसकी गिनती करते हैं तो हमें यह कैसे पता चलता है वह एक है कि बहुत है। यह वचन के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। आइए अब हम लोग वचन को शुरू करते हैं। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है या अनेक है, उसे हम वचन कहते हैं। या कह सकते हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। यानी अगर हमें पता लग रहा है वह संख्या में एक है कि अनेक है, जिससे हमें यह पता चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। अब बात करते हैं वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले या एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, जैसे कमरा, रुमाल, सेब इत्यादि। यहां पर देखिए, इन शब्दों से यह पता चल रहा है कि वह संख्या में एक है। तो जिससे हमें यह पता चले, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बहुवचन की। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में अनेक है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी अनेक संख्या जिससे ज्ञात होती है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। परिभाषा क्या बोलोगे? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में अनेक है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। या जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम अनेक संख्या का भेद हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, लड़के, इत्यादि। कमरे हो गया, लड़के हो गया, रोटियां हो गई। ठीक है। अब क्या है? तो इस तरह से हम बहुवचन कह सकते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह संख्या में अनेक है, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब बात करते हैं वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों से एक वचन, पुल्लिंग शब्दों से एक वचन से बहुवचन बनाना। पुल्लिंग शब्दों से एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। तो अब बात करते हैं कि पुल्लिंग शब्दों में आकारांत, यानी जिसके अंत में क्या आए? आ आए। आ आए तो आ के स्थान पर आ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए। पुल्लिंग शब्द है और शब्द के अंत में यदि आ रहा है, तो उसके स्थान पर हम ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे बच्चा, अब यहां पर इसका परिवर्तन हुआ, बहुवचन क्या हो गया? बच्चे। लड़का, लड़के। कमरा, कमरे। इस तरह से परिवर्तन होता है।
अब बात करते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें अकारा, इकारा, इकारा, उकारा में एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एक वचन बहुवचन एक होता है, सेम होता है। इंजन, मुनि, वर्ष, पति, पति, ठीक है। तो अब व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते जरूर हैं कि वर्षों बाद आया है, लेकिन वर्ष जो होता है वह एक वचन बहुवचन में सेम ही होगा। मुनि है, इंजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं एक जैसे ही होते हैं। अब संबंध सूचक तथा राजा दोनों वचनों में समान होता है। संबंध सूचक की बात अगर करते हैं, जैसे संबंध जो बताता है, जैसे चाचा। अब चाचा एक हो और चाहे अनेक हो तो चाचा चाचा ही रहेंगे, चाहे एक वचन और बहुवचन में दोनों में सेम ही प्रयोग होगा। इसी प्रकार से भाई, दादा, ठीक। तो दादा जो भी संबंध सूचक शब्द होते हैं वह दोनों ही वचन में एक समान होते हैं। कुछ शब्दों में वृद्ध, ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वृद्ध, गण, जन, मंडल, मंडल इत्यादि शब्द जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वृद्ध में, देखिए खल मतलब पक्षी, ठीक। तो इससे बना दिया आपने खगवृद्ध, खगवृद्ध। शिक्षक है तो बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे आप, शिक्षक गण। उसी तरह से गुरु हैं तो बहुवचन बनाने के लिए आप कर सकते हैं गुरुजन। इसी तरह से मंडल है तो कर्मचारी है तो कर्मचारी मंडल, कर्मचारी मंडल। तो इन सब से इनमें क्या होता है कि दर्शक जो है वह हमेशा बहुवचन ही होते हैं, एक वचन में होते हैं। और इसको जैसे ही अगर हमको बनाना है तो उसमें दर्शक गण, खगवृद्ध, शिक्षक गण, कर्मचारी गण, नक्षत्र मंडल, इस प्रकार से हम लोग, यहाँ पे कर्मचारी गण, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों से एक वचन से बहुवचन बनाना। आइए देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों से एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि पुल्लिंग शब्दों से कैसे एक वचन से बहुवचन बनता है। अब हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अ के स्थान पर, अ के स्थान पर ए लिखकर, अ के स्थान पर ए लिख देंगे। जैसे पुस्तक है, पुस्तकें, ए हो गया पुस्तकें। भाई बहनें, आ के स्थान पर, आ के स्थान पर
आ के स्थान पर ए जोड़कर, जैसे कक्षा है, कक्षाएं। आपके स्थान पर ए जोड़कर भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ई या ई के स्थान पर इया जोड़कर, जैसे लड़की है तो लड़कियां, लड़की है तो लड़कियां हो गया। रानी, रानियां, रीति, रीतियां। ठीक। अन्य स्थिति में इसी प्रकार से अन्य स्थिति शब्द में उ, दीर्घ और अ से समाप्त होने वाले शब्दों में ए लगता है और उ का मतलब दीर्घ उ का लघु उ हो जाता है। या का या होना, या का या हो जाना, जैसे बुढ़िया, 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 बुढ़िया। तो यह जो है कुछ सामान्य से नियम है वचन परिवर्तन के। स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए हो गया, कक्षा, कक्षाएं। ई या ई के स्थान पर इया हो जाता है, लड़की है तो लड़कियां। या के स्थान पर या होता है, जैसे बुढ़िया है तो बुढ़िया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे एक वचन शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, जैसे क्रोध, याचना, क्षमा, छाया, सरसों आदि, सरसों आदि। यह हमेशा एक वचन में ही होता है। इनका बहुवचन और एक वचन में समान हो गई, ये हमेशा एक वचन में ही होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बहुवचन, जैसे केश, केश मतलब जो आपके बाल होते हैं, केश। हस्ताक्षर, केश, हस्ताक्षर। अक्षर, दर्शन, दर्शन। आंसू आदि, आंसू आदि। यह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। एक वचन में क्रोध, याचना, क्षमा, छाया, सरसों, ये सभी ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में पाए जाते हैं। बहुवचन में केस, हस्ताक्षर, अक्षर, दर्शन, आंसू, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही पाए जाते हैं। और कुछ ध्यान देने की बात है कि अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, ध्यान देने की बात क्या है, अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन को बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अपने से बड़े के लिए, तो अब यह जैसे मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहां पर रहे हैं जो क्रिया है वो बहुवचन की है।
मेरे पिताजी। अभी पिताजी क्या है, अकेले हैं, लेकिन जो क्रिया लगी है वह क्या है, बहुवचन की तरह है, पढ़ रहे हैं। अब तो हम ये नहीं कहेंगे मेरे पिताजी या मेरा पिता अखबार पढ़ रहा है। तो सम्मान देने के लिए एक वचन के साथ हम लोग बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखने में लगेगा कि वह बहुवचन है क्रिया के आधार पर, परंतु वह एक वचन होता है। गुरुजी आ रहे हैं, कभी नहीं कहोगे गुरुजी आ रहा है। तो क्रिया जो होता है, तो वचन के हिसाब से हम सम्मान देने के लिए क्रिया बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों को सम्मान के लिए हम लोग एक वचन की क्रिया न लगाकर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने संज्ञा विकार के अंतर्गत वचन के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इस पाठ से संबंधित, वचन से संबंधित जो भी आपके अभ्यास कार्य दिए हैं, उस अभ्यास कार्य को आप लोग अपने गृह कार्य में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।